हेलो, देख लिए फोटो। कल दोपहर तक 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दे। 5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। पैसे लेकर 3 बजे साकेत बस स्टॉप पर अपनी बीवी के साथ आ जा। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ विनोद? 5 लाख मांग रहा है कल तक। विनोद प्लीज विनोद, अभी भी टाइम है। मुझे सच में ऐसा लगता है कि हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं लता, हम लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं। कुछ नहीं हो सकता, पैसे देने ही पड़ेंगे। क्या करें? हेलो, हाँ, तुमने जहां बोला था हम लोग वहां पहुंच गए हैं। अब एक काम कर, यहाँ से अपनी गाड़ी छोड़, सीधा खालसा कॉलेज के लिए साइकिल रिक्शा पकड़, जल्दी। ठीक है ठीक है, चलो। देव से चलोगे? हाँ जी बैठो। बस बस धीरे धीरे। हेलो, जल्दी से बैग और फोन दोनों बीवी को दे दे और बोल उसको कि यहाँ से ऑटो लेकर आनंद पर्वत बस स्टॉप पर जाए, समझा? अब यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। ये फोन अपने पास आ गया। विनोद अकेले में? देखो, थोड़ी हिम्मत रखो, हमें ये करना पड़ेगा। भैया आनंद पर्वत बस नहीं होगा। हेलो। आ गई। चलो अब सामान ऑटो के पीछे रख के आगे वाले स्टॉप पे उतर जा। ब्लैकमेल, ये डर का एक ऐसा खेल है जहां खिलाड़ी शिकार के शरीर नहीं बल्कि दिमाग पे वार करता है। यहां दिल्ली के कारोबारी विनोद और उसकी पत्नी को एक आदमी ब्लैकमेल कर रहा था और दोनों पति पत्नी इतनी बुरी तरह डरे हुए थे कि वो जो कुछ भी कह रहा था वो मानने को मजबूर थे। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। लता और विनोद को अभी तक ये नहीं पता था कि उनको ब्लैकमेल करने वाला शख्स कौन था और सबसे बड़ा सवाल था कि उन दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी जानकारी ब्लैकमेलर को मिल चुकी थी। क्या उनसे कोई गलती हुई थी या कोई ऐसा गुनाह हो गया था जिसका सबूत ब्लैकमेलर को मिल चुका था? जो भी हो, ब्लैकमेलर बहुत शातिर था और इस समय दोनों पति पत्नी उसके जबरदस्त गिरफ्त में थे। इस ब्लैकमेलर पे कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमें बर्बाद कर देगा। हम करेंगे क्या विनोद? कुछ तो करना ही। हेलो, अब क्या प्रॉब्लम है? पैसा दे तो दिया तुमको। नींद नहीं आ रही है, सोचा
तुम्हारी बीवी से बात कर। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए थे, वो हमने दे दिए। अब इसके बाद तुम्हारी बीवी से बात करनी है। अपनी खूबसूरत बीवी को फोन देते हो या फिर मैं? मुझसे बात करना चाहता है। हेलो। उफ, मार ही डालोगी। तुम अभी की अभी एक काम करो, अपनी एक फोटो मुझे भेजो, ठीक है? क्या हुआ? क्या कहा उसने? विनोद, उसको मेरी एक फोटो चाहिए। हरीश, शाम के 6 बजे मुझे यहाँ से पिकअप कर लेना। जी मतलब। एंड 6 मीन्स 6। हो जाओ। नो अगेन। देखा, मैंने कहा था ना कि ये गेम तो मैं ही जीतूंगी। लेकिन यार, लता अभी तक नहीं आई। डोंट वरी यार, आ जाएगी। आ जाएगी नहीं, आ गई। हाय। तो कैसा चल रहा है गेम? ऑसम। रियली? और वाओ लता, तेरा नेकलेस तो बड़ा ही खूबसूरत है। रियली? कल ही विनोद दे दिया है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यू नो। ओह, ये सब बातें छोड़, पहले ये तो बता पैसे कितने लाई है? कहीं ऐसा ना हो कि हारने के बाद फिर से उधार मांगना पड़ जाए। वेरी फनी शी। इस गेम में आज कौन हारने वाला है और कौन जीतने वाला है और किसको उधार लेने की जरूरत पड़ेगी, ये तो थोड़े टाइम में पता चल ही जाएगा। ओह रियली? यस। ठीक है, तो हो जाए दो दो हाथ। ऑफ कोर्स। लाओ। भाई ये मेरी तरफ से। मेरी तरफ से। चल, ये मेरी तरफ से। यार मेरा तो पैक। मेरा भी पैर। एक्चुअली मुझे लगता है ये गेम तो सारी रात चलने वाला है। मुझे अब चलना होगा। क्यों? यार इनको टूर से वापस आना है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम दोनों लगे रहो। ओके, बाय बेबी। बाय बाय। अरे शीतल, बस करो। इसी में तो मजा है डार्लिंग। यार बस। मेम साहब, सब काम हो गया है, मैं जाऊं? तुमने सब ठीक से देख तो लिया है ना? जी हाँ मैडम। ठीक है, चलो तुम निकलो। जी ओके, चलो। ये मेरी तरफ से। तुम दोनों खेलती रहो, मैं तो चलती हूँ। गुड नाइट। बाय। चल, तो ये लो। माइन। ये मेरा। क्या हुआ लता डार्लिंग, इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो? नहीं नहीं तो। वेल डियर, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये गेम मेरी है। पैसे खत्म हो गए तो क्या हुआ? मेरा नेकलेस है ना, याद है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बहुत महंगा है।
नो वे डार्लिंग, तुम्हें तो इस गेम के रूल्स पता ही है ना। कैश मतलब कैश। स्टॉप इट। तुम्हें पता है कि मेरे पास कैश नहीं है शीतल। यस आई नो, नाउ गेम इज ओवर फ्रॉम माई साइड। द गेम इज नॉट ओवर शीतल, अभी हमें और खेलना है। ये तुम्हारी भूल है, गेम इज ओवर नाउ। हमें अभी गेम और खेलना है, ऐसा मत करो, तुमने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय स्वीटहार्ट। यू कांट लीव लाइक दिस। शीतल, शीतल लिसन टू मी। जब पैसे नहीं होते तो खेलते क्यों हो? ये गेम अब खत्म हो चुका है और तुम हार चुकी हो, और इसे एक्सेप्ट कर लो और जाने दो मुझे। मैं हारी नहीं हूँ। द गेम इज नॉट ओवर। नेकलेस है ना मेरे पास, बोल रही हूँ ना कि मैं इसे लगाने के लिए तैयार हूँ। आई विल नॉट लेट यू गो। नो नहीं, तुम नहीं जाओगी। आर यू क्रेजी? मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या क्या कर लोगी तुम? हाँ, मारोगी मुझे? डोंट टच मी लता। मारोगी? हाँ, मारोगी मुझे तुम? शीतल स्टॉप इट, यू ऑलवेज डू दिस। आई विल नॉट लेट यू गो टुडे। मैं तुझे बताती हूँ। विनोद, विनोद, आई एम वेरी सॉरी विनोद, लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है विनोद। क्या हुआ? विनोद, वो मैं पार्टी पे गई थी ना, वहाँ पे हम ताश खेल रहे थे और फिर मेरे पैसे खत्म हो गए। मैंने शीतल से सिर्फ इतना कहा कि वो पैसे के बदले कुछ और ले ले, लेकिन वो पैसे का बैग लेके बाहर जाने लगी। आई जस्ट स्टॉप्ड हर विनोद। वहाँ एक सामान पड़ा था, मैंने उसके सर पे मारा और वो गिर गई। खून मेरा था विनोद। आई थिंक शी डाइड विनोद। शी इज डेड। क्या कहा तुमने? वो मर गई। मर्डर? आई एम सॉरी विनोद, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। बस हो गया। आई एम सो सॉरी। किसने देखा तो नहीं? और वो हरीश को तो मैंने कार की सर्विसिंग के लिए भेजा था, वो लौटा नहीं था तब तक। ओह गॉड विनोद, ये तो तुम्हारा मोबाइल का है। अब क्या करेंगे? आई एम सो सॉरी। तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ विनोद? आओ तो। Oh my God. विनोद, आई एम सो सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम रोना बंद करो। इससे पहले कि कोई इसे देखे, हमें इसका कुछ करना होगा। नहीं विनोद, आई थिंक हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। क्या पता ये बच जाए। प्लीज। बचेगी तब ना जब जिंदा होगी तो। शी इज डेड। विनोद प्लीज एक काम करते, पुलिस को सब कुछ बता देते। एज इट इज जो भी हुआ। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे पुलिस को बताएंगे तो फंस जाएंगे। इसको एक काम करो, तुम कुछ लेकर आओ जिससे कि खून साफ कर सके। कोई भी निशान बचना नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं करता। अच्छे से साफ करो, कुछ भी निशान बचना नहीं चाहिए। शीतल के पति पराग का। निकलो यहां से, बाकी बाद में देखते हैं। पार्टी करो। खोलो।
पराग जब शीतल के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाएगा तो पुलिस शीतल का फोन ट्रैक करेगी। तो पुलिस को यही पता चलेगा कि 8:30 बजे शीतल दिल्ली से बाहर जाने वाली सड़क पर थी। और अगर पुलिस हमारा फोन ट्रैक करेगी तो पुलिस को यह पता चलेगा कि हम लोग घर पर हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना फोन घर पर छोड़कर आए हैं। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। प्लीज प्लीज चलो ना, हम चल के पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। तुम चिंता मत करो, यमुना वाले रास्ते पर कोई भी सुनसान जगह देखकर इस लाश को ठिकाने पे लगा देंगे। क्या हुआ विनोद? हमें सीधा जाना था, तुमने यूटर्न क्यों लिया अचानक? तुमने पुलिस चेक पोस्ट नहीं देखा? परसों 15 अगस्त ये ऐसे ही चलेगा, पूरी दिल्ली में जगह जगह नाकेबंदी होगी। हम इस लाश को भी ठिकाने नहीं लगा सकते। हाँ लेकिन तुम इस लाश को करेंगे क्या? चिंता मत करो, कुछ सोचता हूँ। खाली करो। मैं लेकर आती हूँ। ओ गॉड, पराग का फोन है। अब मैं क्या करूं? कुछ मिनट बात करो उससे, उसे शो करना कि जैसे कुछ नहीं हुआ है। आराम से, इत्मीनान से बात करो। करो। हेलो हेलो, भाभी जी शीतल अभी तक घर नहीं आई, फोन भी पिक नहीं कर रही है वो। आपको कुछ आइडिया है कि कहाँ है वो? नहीं तो, मैं तो फार्म हाउस गई थी, लेकिन मैं तो 6 बजे वहां से निकल गई थी। इनफैक्ट मैंने तो शीतल से कहा भी था कि चलते हैं, लेकिन उसने बोला कि आप उसे लेने आने वाले हो तो उसे वहां रुकना होगा, वेट करनी होगी आपकी, इसलिए मैं निकल गई। क्यों, क्या हुआ? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी हमारे बीच। इनफैक्ट मैं तो बाहर गया हुआ था, जस्ट अभी लौटा हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखिए, मैंने आपकी पत्नी की मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है, मगर एक बात बड़ी हैरान करने वाली है मिस्टर पराग। जब आप उन्हें लेने जाने वाले नहीं थे तो उन्होंने फिर लता जी से झूठ क्यों बोला? सर मुझे कुछ नहीं पता, आप कुछ भी करके पता लगाइए और बताइए कि आखिर मेरी बीवी है कहाँ। हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो। आप कल कितने बजे गई थी यहाँ से? जी साहब, मैं मेम साहब लोगों को खाना दे के 2 घंटे बाद करीब 5 बजे के आसपास यहाँ से चली गई थी। जब तुम यहाँ से गई तो यहाँ शीतल मैम के साथ कौन कौन था? शीतल मेम साहब के साथ लता मेम साहब और वैशाली मेम साहब भी थी। ठीक है, तो तुम जा सकती हो। लता जी, जब कल आप यहाँ से गए तब वैशाली यहीं पे थी? सर वो मेरे निकलने के कुछ 10 मिनट पहले निकल गई थी। साहब जी, यहाँ कुछ नहीं मिला। थैंक्स। सर, उस दिन शीतल 7:30 बजे तक पार्टी में थी, उसके बाद वो यहाँ से निकली है। उसके फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले रास्ते पे मिली है। मिस्टर पराग, उस तरफ आपकी जान पहचान का कोई रहता है? नहीं सर, उधर मेरी जान पहचान का कोई नहीं रहता। तो शायद आपकी पत्नी की जान पहचान का कोई हो, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड।
या हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। ये क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं इंस्पेक्टर आप? देखिए मिस्टर पराग, आप गुस्सा मत होइए, हमें हर पहलू पे जांच करनी पड़ती है। अच्छा मिस्टर पराग, अब हम चलते हैं। आपकी पत्नी के बारे में अगर हमें कुछ भी जानकारी मिली तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। चलो। पता है, मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पुलिस फार्म हाउस तक पहुंच भी पाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने वहां की साफ सफाई पहले से कर दी, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। विनोद, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आई सीरियसली फील कि हमें पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तुम पागल हो गई? अरे जेल चले जाएंगे हम, जमानत भी नहीं होगी और सारी जिंदगी वहीं जेल में सड़ते रहेंगे। मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? सिर्फ 1-2 दिन की बात है, उसके बाद हम शीतल की लाश को कहीं ठिकाने लगा देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। विनोद, you're not understanding, it's a big thing. ये कोरियर वहां पड़ा हुआ था। क्या हुआ विनोद? तुम जाओ गाड़ी में पेट्रोल डलवा के लाओ। क्या हुआ? My God! विनोद, कहा था ना मैंने। जब कोई व्यसन या बुरी लत आती है तो अपने साथ कई अपराधों को भी लेके आती है। ऐसा ही हुआ था लता और उसकी दोस्त शीतल के साथ। जुए की लत ने एक की जान ले ली और दूसरे को अपराधी बना दिया था। इस किटी पार्टी में एक मर्डर हो चुका था, जहां लता तो कानून का पालन करना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे रोक दिया क्योंकि दोनों डरे हुए थे। दोस्तों, इंसान जब कोई अपराध करता है तो उसको छुपाने के लिए और बड़ा अपराध कर देता है। अपने हिसाब से तो उन दोनों ने राज को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन कोई था जो इस घटना को देख रहा था और अब उनको उनके डर का फायदा उठाकर ब्लैकमेल करने लगा। कौन था ये ब्लैकमेलर और कहां तक जाने वाला था ये सिलसिला? नंबर पे कर रहा है तू, उठाओ फोन। नहीं, समझा करो, उठाओ फोन। हेलो। एक फोटो मांगी थी और तुमने इतनी देर लगा दी सोचने में। हाँ, अब जल्दी से अपनी फोटो भेज दो। अगर नहीं भेजी तो मैं तुम्हारी वो वाली फोटो मजबूरी में पुलिस को भेज दूंगा, है ना? बस कोई और चारा नहीं। एक फोटो तो मांग रहा है, भेज देते हैं। कैसी फोटो भेज दी? हाँ, तो कैसी फोटो चाहिए तुम्हें? एक बढ़िया वाली फोटो, बिना कपड़ों की। ए हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे मेरी बीवी से ऐसे बात करने की? तूने पैसे मांगे थे ना, ये पैसे पहुंचा दिए, अब ये सब। लामत ज्यादा, अगर इतनी तकलीफ हो रही है बीबी की फोटो भेजने में तो एक काम कर, कल 2 लाख रुपए का इंतजाम कर, और अगर नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगा तू अच्छी तरह से जानता है। Do something!
मिस्टर विनोद, जी बोल रहा हूँ। मुझे आपसे और आपकी पत्नी से मिलना है। आप लोग पुलिस स्टेशन आ जाइए। अभी? जी हाँ, अभी। जी ठीक है, आते हैं। मिस्टर पराग, हमें दिल्ली से बाहर जाने वाले रास्ते पे ये शीतल का मोबाइल मिला है। इसे देख के लगता है कि जरूर किसी ने शीतल का किडनैप किया है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? यही सब पता करने के लिए तो आप लोगों को बुलाया है मिस्टर पराग। हरीश, शाम के 6 बजे शार्प मुझे यहाँ से पिकअप कर लेना। लता जी, शीतल की अच्छी दोस्त होने के नाते आपको कुछ तो पता ही होगा। सर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। मुझे नहीं पता। हेलो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम नहीं चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से तो मुझे मिलने वाली हो नहीं। बस इसीलिए तुम्हारी फोटो मांगता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। अपनी एक फोटो भेज दो ना, और अगर जब तक नहीं भेजोगी हर रोज मैं ऐसी फोटो मंगवाऊंगा, और फोटो नहीं भेजोगी तो मैं पैसे मंगवाऊंगा। देखो, अब इतना महंगा सौदा करने का कोई मतलब नहीं है, इतनी तो समझदार हो ना तुम। तो भेज रही हो ना फोटो बिना कपड़ों वाली? मैं इंतजार कर रहा हूँ, भेजो भेजो जल्दी। लता और विनोद को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ब्लैकमेलर उनके घर में ही छुप के बैठा हुआ है। ड्राइवर हरीश ने लता और विनोद को शीतल की लाश छुपाते हुए देख लिया था और सबूत के तौर पे उनकी फोटो भी क्लिक कर ली थी। अब दो बड़े सवाल उठ रहे थे कि क्या लता और विनोद को कभी पता चल पाएगा कि ब्लैकमेलर उनका ड्राइवर हरीश ही है? क्या पुलिस और शीतल के पति को यह पता चल पाएगा कि शीतल के गायब होने में लता और विनोद का ही हाथ है? लता, लता, क्या हुआ विनोद? यार गाड़ी की चाबी का बॉक्स यहाँ है ना, तो चाबी कहाँ गायब हो जाती है? चाबी हरीश के पास रह गई होगी, गलती से ले गया होगा अपने साथ। एक मिनट, मैं फोन मिलाती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता वो लेकर जाता ही क्यों अपने साथ? अब फोन भी नहीं मिल रहा। आई एम श्योर वो अभी तक अपने सर्वेंट्स क्वार्टर में सो रहा होगा।
तुम घबराई हुई क्यों इतना? मैंने अभी अभी हरीश के कमरे में ना वो वही रेनकोट देखा जो उस ब्लैकमेलर ने पहना हुआ था, जिसपे वो स्टार बना था। और हरीश अपने कमरे में नहीं है। Are you sure? Yes, Vinod, it's the same coat. ये रहा। विनोद, I'm sure कि वो ब्लैकमेलर हरीश ही है। काम करते हैं, इस सारे सामान को ऐसे रख देते हैं। नहीं विनोद, ये जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करते हैं। हरीश को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उसके बारे में पता चल चुका है। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। आखिरकार लता और विनोद को अपने ड्राइवर हरीश की सच्चाई पता चल चुकी थी। अब क्या चल रहा था विनोद के दिमाग में? क्या करने वाला था वो हरीश के साथ? क्या वो अपने गुनाह के गवाह को मिटाने के लिए एक और गुनाह करने की तैयारी में था, या कोई और रास्ता अपनाने वाले थे वो लोग? हरीश सर का फोन आया था, पुरानी दिल्ली की रोड पे उनकी गाड़ी खराब हो गई है। अब जल्दी से मेरी गाड़ी लेकर जाओ और उन्हें लेकर आओ। विनोद, हाँ। आओ। सब ठीक है। चलो। जी फोन कर लें। और साहब जी, ओ जी करोल बाग में ना गली नंबर 10 है जी, देवनगर में। ओ जी वहाँ पे ना एक गड्डी खड़ी है जी, संदिग्ध, और गड्डी नंबर है जी DL7CG 0850। बाहर निकल। सर क्या हुआ? अरे बाहर निकल। सब लेकिन हुआ क्या? डिग्गी खोल। कुछ नहीं है साहब, डिग्गी में कुछ नहीं। अरे खोल डिग्गी। साहब मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा, क्यों मारा शीतल को? साहब मैंने नहीं मारा शीतल मेम साहब, शीतल मेम साहब को लता मेम साहब ने मारा है, मैंने देखा है साहब। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब, मेरे पास सबूत है साहब, इनके खिलाफ सबूत है। कैसा सबूत? साहब जब लता मेम साहब ने शीतल मेम साहब को मारा था तो मैंने इनके फोटो ले लिए थे साहब। और साहब बाद में विनोद साहब लता मेम साहब के साथ आए और उन्होंने शीतल मेम साहब की लाश को हटा दिया। सब वो भी फोटो मेरे पास है, सब मैंने ले लिया साहब। सर बकवास कर रहा है, ये कहानी बना रहा है। विनोद बोलो ना। ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ कैसे बोल? अरे पूछो इसको, क्यों सबूत है मेरे पास? कहाँ है वो फोटो? मेरे घर पे मैंने रखे हुए हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। सब आई आई। देखा इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कहा था, ये हमें फंसाने के लिए सब चाल चल रहा है। साहब यहीं रखा था। तो फिर कहाँ गया? कुमार अच्छे से चेक करो। एक मिनट साहब, एक मिनट।
इसके अंदर सारे सबूत हैं साहब। कुमार इसे फोन में लगाओ। Stop, Ruma, please. What are you crying? प्लीज मुझसे और नहीं होगा, मुझे इन लोगों को सच बताने दे दो प्लीज। कौन सा सच कहना चाहती हैं आप? सर शीतल की मौत मेरी गलती की वजह से हुई है, बट नहीं बोल उसकेगा। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी सर। This is just a mistake. शीतल, stop it! You always do this. I will not let you go to. मैं तुझे बताती हूँ। How dare you, शीतल? How dare you? How dare you? शीतल, please get up. I'm so sorry. भगवान, ये क्या हो गया? ये तो मर गई। सर मैं बहुत डर गई थी सर। फिर मैंने आके अपने हस्बैंड को सब कुछ बताया सर। और सर मुझे बचाने के लिए इन्होंने शीतल की लाश को छुपा कर रखा। सर ये सब करते हुए इसने हमारी फोटोज ले ली थी और उन्हीं के जरिए ही हमें ब्लैकमेल कर रहा था सर। और जब हमें इसकी असलियत के बारे में पता चला तो हमने लाश को फ्रिज में से निकाल के गाड़ी की डिक्की में डाला और इसको गाड़ी के साथ भेज दिया। और आपको फोन भी मैंने ही किया था। I didn't want to kill her, Vinod. चलो खाने लेके चलो उनको। चलो भाई आजा। आप भी चलिए। कुमार, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। शीतल की मौत सर की चोट से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। और शीतल की बॉडी पे जो फिंगरप्रिंट्स है वो हरीश के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं। हरीश कहाँ है? तो सुबह सुबह जमानत मिल गई। कुमार जल्दी गाड़ी निकालो, चलो जल्दी करो। कुमार पकड़ इसको। गाड़ी निकाल, गाड़ी। बहुत जल्दी चढ़ी ना तेरे को। डाल उसको गाड़ी में। डाल उसको। बता क्यों मारा शीतल को? शीतल मैम साहब मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मैं हमेशा छुप छुप के उनको फार्म हाउस में देखा करता था और उस दिन भी मैंने गाड़ी पास के ही गैराज में डाल दी और वहां आकर चुपचाप उनको देखने लगा। आखिरी में लता मैम साहब और शीतल मैम साहब बच गई। फिर उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। शीतल, stop it! You always do this. I will not let you go today. मैं तुझे बताती हूँ। हट यहाँ से। How dare you, शीतल? How dare you? How dare you? God, शीतल। फिर मैंने देखा कि लता मैम साहब को लग रहा था उन्होंने ही शीतल मैम साहब को मारा है। ये क्या हो गया? ये तो मर गई। और जैसे ही लता मैम साहब वहां से चली गई मैं शीतल मैम साहब के पास गया।
मैम साहब मैं आपसे प्यार करता हूँ मैम साहब। छोड़ो मुझे। मैम साहब, नहीं बचाओ नहीं मैम साहब, नहीं मैम साहब। बचाओ मुझे कोई। काटती है, शोर मचाएगी। अभी देख कैसे मचा। अब देख तुझे सबक सिखाऊंगी। फिर जैसे ही मैं वहां से चुपचाप भागने लगा, विनोद साहब लता मैम साहब के साथ आ गए और फिर उन्होंने सारे सबूत मिटाने शुरू कर दिए। फिर मैंने अपने आप को बचाने के लिए उनके फोटो उस वक्त ले लिए थे। फिर मैंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कुमार, इसके खिलाफ चार्जशीट बनाओ। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से ड्राइवर हरीश अब पुलिस की पकड़ में था, लेकिन यह सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ होता अगर लता और विनोद ने समय से पुलिस को जानकारी दे दी होती। जिस वक्त लता के हाथों शीतल जख्मी हुई, अगर उसी वक्त उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया होता तो शायद आज शीतल भी जिंदा होती और लता को भी इतनी सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि इस पूरी घटना में लता और विनोद विक्टिम थे, यानी पीड़ित थे, लेकिन कानून की नजर में वो अपराधी थे। इसलिए सबूत मिटाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 204 के तहत उन्हें 8 महीने की सजा हुई और जुर्माना भी हुआ। ड्राइवर हरीश को शीतल की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, अटेम्प्ट टू रेप यानी बलात्कार के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 354 और लता और विनोद के साथ ब्लैकमेलिंग के लिए आईपीसी की धारा 383 और 384 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस पूरी घटना की जड़ में अगर कुछ था तो वो था जुआ। तो सावधान रहिए ऐसी बुरी लत से जो इंसान को अपराध की दलदल में फंसाता है और कई अच्छे परिवार को बर्बाद कर देता है। तो अब मैं आपसे लेता हूं विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।